हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लेमाइडोमोनास। टीजीटी पीजीटी का मोस्ट कॉमन टॉपिक है। हर बार कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। प्रीवियस पेपर आपने देख ही लिया होगा, सिलेबस आप सभी जानते हैं। ये जो क्लेमाइडोमोनास है सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गी होते हैं। एल्गी का पूरा क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अच्छे से कराए हुए हैं, चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है टॉपिक्स की, आप वहाँ जाकर सभी सेशन ले सकते हैं। बहुत टाइम टेकिंग सेशन नहीं है। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन अगर हम देखें तो डिवीज़न की अगर हम बात करें तो डिवीज़न में इनको रखा गया क्लोरोफाइटा डिवीज़न है इनका क्लेमाइडोमोनास का। क्लास है क्लास क्लोरोफाइसी के अंदर ये आते हैं क्लेमाइडोमोनास। ऑर्डर है इनका वॉल्वोकेल्स और फैमिली होती है क्लेमाइडोमोनेडेसी और जीनस है क्लेमाइडोमोनास। तो सिस्टमेटिक पोजीशन सबसे पहले मैंडेटरी है कि आप समझें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, कभी ऑर्डर पूछ ले जाता है, कभी फैमिली पूछ ली जाती है। तो इंपॉर्टेंट तरीके सबसे पहले नोट डाउन करके चला कर एक सेशन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप पेन पेपर साथ में लेके बैठे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब बात करते हैं इनके अकरेंस की, यानी कि किस जगह ये पाए जाते हैं, कितनी स्पेसीज इनके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। सभी चीज़ें बहुत ही आराम से चीज़ों को समझेंगे। आपको सेशन को लास्ट तक देखना है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है ई लर्निंग विद प्रियल को। बात करते हैं हम अकरेंस की। तो क्लेमाइडोमोनास इज़ ए लार्ज जिनस, यानी कि बहुत बड़ा जिनस होता है, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 500 स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं। भले ही मैंने पीडीएफ या इंग्लिश में लिया है, लेकिन मैं हिंदी में चीज़ों को समझाते चलूँगी एक एक पॉइंट को, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप किसी भी मीडियम से हो, हिंदी से हो, इंग्लिश के हों, कोशिश करती हूँ मैं कि आप चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझें। मेजॉरिटी जो होती है इनके फॉर्म्स की, मेजॉरिटी ऑफ इट्स फॉर्म फ्रिक्वेंटली ग्रो इन, यानी कि ऐसे माहौल में ग्रो करते हैं जहाँ की स्टेगनेंट फ्रेश वाटर, थोड़ा ठहरा हुआ फ्रेश पानी होता है, वहाँ भी ग्रो करते हैं। रिजर्वोयर जैसे कि टैंक्स हों, पॉन्ड्स हों, डिचेज हों एंड लेक्स हों, ऐसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ में भी ये उगते हैं। कुछ ऐसे होते हैं वाइल समर मेराइन, यानी कि कुछ ऐसी स्पीसीज भी इनकी देखी जाती हैं जो कि समुद्र में उगती हैं, यानी कि सी वाटर में, थोड़े लवणीय जल में भी ये उगते हैं। जैसे कि जो क्लेमाइडोमोनास हेलोफाइला है वो एक ऐसी ही स्पीसीज है जो कि समुद्री होती है, जो कि लवणीय जल में पाई जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर इनके बारे में देखें, इट प्रेफर्स पॉलिड वाटर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड अमोनियम कंपाउंड्स, यानी कि ये थोड़े पॉलिटेड वाटर में भी ग्रो करते हैं जहाँ की ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो और जहाँ अमोनियम कंपाउंड्स भी बहुत सारे हों, ऐसे माहौल में भी ये उग जाते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर ऑब्लिगेट फोटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स वो होते हैं जिनको एक विजिबल लाइट की ज़रूरत पड़ती है अपने मेटाबॉलिज्म को, मतलब एनर्जी, एक ऐसी लाइट एनर्जी हो जिससे वो अपना मेटाबॉलिज्म कंप्लीट कर सकें। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्लेमाइडोमोनास डाइमोस हुए जैसे, जो कि फैकल्टेटिव हेटरोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि फोटोट्रॉप्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम इनके बारे में देखें तो कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। उनके एक फैक्ट्स हम देखते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास निवेलिस जो है, इसके पास एक बहुत ज़्यादा हिमेटोक्रोम प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हिमेटोक्रोम, जो कि एक रेड पिगमेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है। अब देखो ये जो होते हैं ना क्लेमाइडोमोनास, ये एल्पाइन रीजन यानी कि स्नो में भी पाए जाते हैं, बहुत गर्म इलाके में, बहुत ठंडे इलाकों में भी, यानी कि हर जगह प्रेजेंट हो सकते हैं जो क्लेमाइडोमोनास है। तो जो निवेलिस स्पीसीज है इसकी क्लेमाइडोमोनास की, इनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा प्रेजेंट होता है हिमेटोक्रोम, और हिमेटोक्रोम एक रेड पिगमेंट है जो कि ये कहाँ पाए जाते हैं, एल्पाइन यानी कि बहुत ऊंचे माउंटेन्स पर भी, और आर्कटिक रीजन जहाँ स्नो वगैरह ज़्यादा होता है नहीं, वहाँ पाए जाते हैं। तो इनका जो ये रेड कलर होता है, इट प्रोनाउंस ग्रोथ इम्पार्ट ब्लड रेड कलर, यानी कि ब्लड रेड कलर को पिगमेंट जो होता है उसको, ये कहाँ जो पिगमेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट, स्नो में तो ये है ही, तो उसको ये एक कलर प्रदान कर देता है। जो स्नो होता है ना, उसको एक उसमें कलर आ जाता है इनके होने की वजह से। तो इस पूरे फिनोमिना को रेड स्नो कहते हैं। ये वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, इनके पास वो पिगमेंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो स्नो ही पूरी रेड हो जाती है। उस पूरे फिनोमिना को रेड स्नो के नाम से जाना जाता है। और स्पीसीज कौन सी होती है, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। सभी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को नोट करते चला करें। इन इंडिया ये जो एल्गा है क्लेमाइडोमोनास जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये दोनों ही रीजन से पाई जाती है, यानी कि टेम्परेट इलाकों में भी और थोड़े ट्रॉपिकल पार्ट जो होते हैं कंट्री के, दोनों ही रीजन्स में देखने को मिलता है जो एल्गा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम बात करें के स्ट्रक्चर की, तो जो प्लांट बॉडी होती है वो प्रॉपर गेमेटोफाइट होती है। अब आप स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास का। यहाँ ये सबसे एंटीरियर रीजन पर आपको फ्लैजेला दिखेंगे जो कि इनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इनफैक्ट कई सारे फंक्शंस होते हैं, आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ये होते हैं सबसे पहले वैक्यूल, जिनका काम होता है फूड को स्टोर करने का काम भी हो सकता है, बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। और ये यहाँ पे होते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो कि बिल्कुल फ्लैजेला के पास प्रेजेंट रहते हैं एंटीरियर रीजन में ही। इनका काम होता है वाटर बैलेंस करना इनकी बॉडी का। एंड इनके एक और फंक्शन सजेस्ट किया जाता है कि ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि एक्सक्रीशन का काम भी ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स कर सकते हैं।
नेक्स्ट आप यहाँ रेडिश शेक बॉडी देख रहे हैं जिसको आई स्पॉट या फिर स्टिग्मा कहा जाता है। ये नेचर में फोटो सेंसिटिव होते हैं, यानी कि फोटो रिसेप्टर का काम करते हैं जो आई स्पॉट होते हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे के पॉइंट को, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके बारे में। सभी मैंने हेडिंग्स ली हैं आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में अगर हम देखें तो ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया तो आप जान ही देख सकते हैं जिसको पावर हाउस कहा जाता है बॉडीज़ का, ठीक है। और ये होती है सेल वॉल जो कि डबल लेयर्ड होती है, जो कि इनकी बॉडी को कवर करने का काम करते हैं। और ये होते हैं न्यूक्लियस जो बिल्कुल सेंटर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस, और इनके चारों ओर वैक्यूल से प्रेजेंट होते हैं। और ये होती है गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका क्लोरोप्लास्ट। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है क्लेमाइडोमोनास का वो किस तरीके से होता है। इनफैक्ट पिछले ही साल क्वेश्चन आया था ये टीजीटी में, प्रीवियस पेपर जो था। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इनका वो कप शेप्ड होता है और बहुत ज़्यादा पोर्शन कंटेन करता है इनकी बॉडी का जो क्लोरोप्लास्ट होता है। और यहाँ ये पाइरिनोइड होते हैं। पाइरिनोइड का काम होता है स्टार्च का फॉर्मेशन करना। और ये पाइरिनोइड जो होते हैं संख्या में एक भी हो सकता है और कई अलग अलग स्पीसीज में बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये होते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, और ये होते हैं छोटे छोटे जो कि पाइरिनोइड को घेरे हुए हैं, ये होते हैं स्टार्च ग्रेन्स। तो पूरा स्ट्रक्चर हम यहाँ लेबल कर चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में ही। क्लेमाइडोमोनास जो है यूनिसेलुलर मोटाइल ग्रीन एल्गा है। मोटाइल क्यों है? बिकॉज इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कभी कभी देखो मोटाइल तो ये है ही, लेकिन ओकेजनली क्या देखा जाता है, ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद सम ऑब्जेक्ट, जब ये किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, यानी कोई चीज़ मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई सबस्टेटम हो सकता है, कोई प्लांट हो सकते हैं छोटे छोटे, तो जब उनके कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो उनसे अटैच हो जाता है एंड कम्स टू रेस्ट मोड, और एक रेस्ट की कंडीशन में आ जाता है जहाँ पर ये मोटाइल कंडीशन में नहीं होता, यानी कि चल फिर नहीं सकता है, रेस्ट की कंडीशन में आ जाता है। तो ऐसा भी देखा गया है। कुछ स्पीसीज इनकी ऐसी हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनास वॉल्वोसिकोला है, क्लेमाइडोमोनास यूडोरिनी है, जिनमें कि लेस सेडेंटरी होते हैं ये, यानी कि किसी अदर एलगा से चुपके हुए देखे गए हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन भी इनकी देखी जा सकती है, हर टाइम मोटाइल भी नहीं रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो पूरी प्लांट बॉडी होती है, आपने स्ट्रक्चर देखा था कैसे शेप के होते हैं, ओवल शेप्ड के, यानी कि जैसे पियर शेप्ड होता है ना, पियर यानी कि नाशपाती के आकार की संरचना होती है। स्फेरिकल होते हैं और बहुत लंबे से होते हैं साइज में। इनफैक्ट इनका जो मेजरिंग देखें तो 20 × 30 माइक्रोमीटर की इनकी लेंथ देखी जाती है, रेंज जो होती है। अब हम इनके स्ट्रक्चर को एक डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो अब हम बात करते हैं इनकी सेल वॉल की। तो सेल वॉल होती है बहुत पतली सी होती है, इनकी सेल वॉल थिन होती है, ट्रांसपेरेंट, यानी कि इनके आर पार बिल्कुल आसानी से देखा जा सकता है। फिल्म होती है कंसिस्ट ऑफ, मैंने बताया डबल लेयर्ड होती है, बाहर से बनी होती है पैक्टिक की और अंदर होती है सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो सेल वॉल जो होती है बाहर से पैक्टिक मटेरियल की बनी हुई होती है और अंदर सेलुलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, जो कि एक मेजर पोर्शन होता है इनकी बॉडी का। साइटोप्लाज्म जो है 2 रीजन शो करता है। एक तो होते हैं बहुत ही थिन क्लियर आउटर रीजन, यानी कि जो बहुत पतला सा रीजन होता है जिसमें कि फ्लैजर रखे हुए हैं, यानी कि अब मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर दिखा दूं तो ये वाला जो रीजन होता है ना, ये वाला देखो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो एंटी रीजन है जिसमें साइटोप्लाज्म है बहुत पतला वाला, और जो अंदर जाके हो जाता है ये गाढ़ा गाढ़ा, ठीक है, जहाँ न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ देख सकते हैं फ्लैजर प्रेजेंट होते हैं। यही बात हमको आगे बताई हुई है कि जो साइटोप्लाज्म में एक तो होते हैं थिन क्लियर आउटर रीजन, जो सबसे पतला रीजन होता है बाहर वाला, जिसमें कि फ्लैजर रखे हुए हैं। कुछ स्ट्रैंड होते हैं ग्रेनुलर रेटिकुलम के और थोड़े से फ्री राइबोसोम पड़े हुए होते हैं इस रीजन में। ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनफैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया भी इस रीजन में देखे जाते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं कि कौन सा रीजन थिन था और कौन सा रीजन थिक था। इनफैक्ट ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो थिन रीजन था उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थी, ठीक है। कुछ कॉमन भी हैं दोनों में। नेक्स्ट जो डेंस रीजन होता है, जो थोड़ा गाढ़ा सा रीजन है, उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें डिक्टियोसोम यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें देखे जाते हैं। फ्री राइबोसोम्स इस रीजन में भी होते हैं। एंड कुछ ग्रेन्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इसमें, और एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। सिंगल क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस आपको डेंस रीजन में ही शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में अगर हम देखें तो जो न्यूक्लियस होता है, थर्ड हमारी ऑर्गेनली है, दैट इज़ न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है ये हमेशा धंसा रहता है साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म कैसा होता है इनका, कप शेप्ड कैविटी का, ठीक है। साइटोप्लाज्म अगर क्वेश्चन आए, सॉरी क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं इनके, कप शेप्ड कैविटी होती है उनकी। और ये जो न्यूक्लियस होता है ये हमेशा घिरे, सराउंडेड बाई ए रिंग ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स, यानी कि छोटे छोटे वैक्यूल से घिरे रहते हैं, ठीक है, जिनको सेंट्रल वैक्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से नोट करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। कई सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे जब आप एग्जाम में जाएंगे। सो बस आपको छोटा सा काम इतना करना है कि ई लर्निंग विद प्रियल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे और आपके क्विज सेशन भी वहाँ चलते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, मैंने अभी बात की थी कि सिंगल होते हैं, ये कप शेप क्लोरोप्लास्ट में देखा जाता है।
और ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है एल्गा का। जैसे कि मैंने आपको बात बताई थी कि कप शेप क्लेमाइडोमोनास, यानी कि सबसे पहली बात तो ये क्लोरोप्लास्ट के यूनिक कैरेक्टर होते हैं। भाई सारी एक्टिविटीज़ वहीं से कंप्लीट होती हैं इनकी, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक तो हो ही जाते हैं, लेकिन इनकी जो शेप होती है वो ही मैंडेटरी है कि याद रखें हम, क्योंकि सब में अलग अलग होती है। भाई देखो स्पाइरो वगैरह में अलग होती है, यूनिथ्रिक्स में अलग होती है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि जो क्लेमाइडोमोनास उसमें कप शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये ऑक्यूपाई करता है मेजर पोर्शन सेल का, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में ये स्थान घेरता है। और ये नीचे से तो होता है बहुत ज़्यादा थिक, और जो साइड होती है वो रिलेटिवली इनकी पतली होती है क्लोरोप्लास्ट की। जो नीचे वाले बेस में तो ये बहुत मोटे से होते हैं, और साइड जो होती है वो पतली होती है इनकी। अब एक बात याद रखना, आप इनकी शेप चेंज भी हो सकती है, जैसे कि रेटिकुलेट हो सकते हैं ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लेमाइडो रेटिकुलाटा में रेटिकुलेट होते हैं। एच शेप्ड होते हैं क्लेमाइडोमोनास बाइसिलियाटा में, और डिस्कोइड होते हैं क्लेमाइडोमोनास एल्पाइन में। ये जो मैंने 3 स्पेसीज आपको बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट करते चलना। मैंने जितना भी यहाँ कंटेंट लिया है वो वही है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, तो कुछ भी हल्के में नहीं लेना है आपको। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग सेशंस भी नहीं होते, तो आप इंपॉर्टेंट है कि सभी सेशंस ध्यान से लो आप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी जो है, यानी कि जब इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है, तो यह बताया गया है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो बाहर से 2 यूनिट मेम्ब्रेन से कवर्ड है, यानी कि जो 2 झिल्लियों से बाहर तरीके से बाहरी ओर से घिरा हुआ रहता है। इट बियर्स वेरिएबल नंबर ऑफ फोटोसिंथेटिक लैमिली, यानी कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक लैमिली, और थाइलाकोइड जिनको कह सकते हैं, एक बैंड्स की फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर बात करें पाइनोइड की, जो इसमें कि हमारे स्टार्च का फॉर्मेशन की साइट होती है, इसके कैरेक्टर्स अगर हम देखें यानी कि क्या होते हैं, तो यूजुअली क्या होता है क्लेमाइडोमोनास में एक सिंगल पाइनोइड प्रेजेंट होता है, लेकिन और सारी स्पीसीज ऐसी भी हैं जिनमें कि नंबर वेरी भी कर सकते हैं, यानी कि कई सारे पाइनोइड प्रेजेंट रह सकते हैं। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास स्टिलेटा में सिर्फ एक पाइनोइड प्रेजेंट रहता है, जबकि जो क्लेमाइडोमोनास डेबरियाना है उसमें 2 पाइनोइड प्रेजेंट रहते हैं, और कई सारे प्रेजेंट रह सकते हैं क्लेमाइडोमोनास गिगेंटी में। इनफैक्ट जो क्लेमाइडोमोनास रेटिकुलेट है उसमें एक भी पाइनोइड प्रेजेंट नहीं रहता है, यानी कि वहाँ स्टार्च का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, कोई और ऑर्गेनली होती है जिसकी वजह से ये सब होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि किसमें एब्सेंट रहता है। ठीक है, अब बात करें पाइनोइड जो होते हैं, ये बेसिकली है कि साइट ऑफ स्टार्च फॉर्मेशन, यानी कि स्टार्च का फॉर्मेशन इस साइट पर होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन हमको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आई स्पॉट या फिर जिसको स्टिग्मा बोला जाता है, वो क्या रोल प्ले करता है इस एल्गा में। मैंने बताया था एक ऑरेंज और रेडिश डॉट होता है, जिसको कि बहुत छोटा सा एक स्पॉट है जो कि एंटी रीजन है कि शुरू में ही प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के, इसको स्टिग्मा या फिर आई स्पॉट आप कह सकते हैं। मास्ट एक साइंटिस्ट है, उन्होंने रिपोर्ट किया था दैट इट कंसिस्ट ऑफ ए कर्व्ड प्लेट, कि इसके पास एक कर्व्ड प्लेट होती है या फिर एक पिगमेंट बॉडी होती है जिसको पिगमेंटोसा और एक पिगमेंटोसा के नाम से जाना जाता है, जो कि लेंस जिसे बोलते हैं, जो कि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस होते हैं जिनको लेंस बोला गया है। तो आई स्पॉट या फिर स्टिग्मा कहें, इनके पास लेंस प्रेजेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इनका। इनको फैट ड्रॉपलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ओपिनियन बताए गए हैं कि इनके फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो एक ऑर्गन है जिसमें फोटो रिसेप्शन का काम होता है। दूसरा जो स्टिग्मा होते हैं, इनको ऐसे रिगार्ड किया जाता है कि लाइट परसेप्शन की एक यूनिट होते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं प्लांट को एक मॉडरेट इंटेंसिटी की लाइट है उसमें भी एग्जिस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जो आई स्पॉट होते हैं फिर स्टिग्मा जिनका नाम होता है, इसी का रोल होता है परसेप्शन का, यानी कि फोटो रिसेप्शन का इसका रोल होता है। नेक्स्ट हम बात करें कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल की, अभी तो इनकी ऑर्गेनली ही बहुत है ना। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं 2 होते हैं, जो कि फ्लैजेला के जस्ट नीचे प्रेजेंट थे, और ये कहाँ पाए जाते हैं, कलरलेस रीजन में, साइटोप्लाज्म के रीजन में पाए जाते हैं, बिल्कुल बेस ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला के बिल्कुल बेस के पास। ऐसा माना जाता है कि ये क्या करते हैं, वाटर बैलेंस जो होता है उसको रेगुलेट करते हैं सेल को, और सपोज टू बी द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और ये भी माना जाता है कि क्लेमाइडोमोनास के एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी होते हैं कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला जो होते हैं 2 फ्लैजिला होते हैं। अब ये अराइज कहाँ से होते हैं, सेपरेट ग्रेन्यूल्स, अलग अलग ग्रेन्यूल से निकलते हैं, जो कि ब्लिफ्रोप्लास्ट सेल होती है उससे इनका ओरिजिन होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल एंटीरियर रीजन जो होता है प्रोटोप्लाज्म का, वहाँ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और नंबर में 2 होते हैं। दोनों फ्लैजिला जो होते हैं इक्वल लेंथ के होते हैं, और विप्लेस टाइप यानी कि एक्ट्रोनिमेटिक टाइप के होते हैं। तो हम पूरा स्ट्रक्चर समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की, जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, लाइफ साइकिल जो होती है क्लेमाइडोमोनास की, मल्टीप्लाई जो करते हैं क्लेमाइडोमोनास, दोनों ही तरीके का रिप्रोडक्शन एग्जिबिट करते हैं, यानी कि एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, दोनों ही तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कॉमनली टेक्स प्लेस करता है इनके थ्रू। ठीक है, स्ट्रक्चर बाद समझेंगे क्योंकि इसका रोल अलग है। फेवरेबल कंडीशंस के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई सारे मेथड हैं जिनके थ्रू अलैंगिक जनन देखा जाता है, जैसे कि जूस्पोर फॉर्मेशन, एप्लानोस्पोर फॉर्मेशन, पाल्मेला स्टेज फॉर्मेशन।
इन तीनों के थ्रू क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं तीनों ही, इनके थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। अब सबसे पहला टाइप अगर हम पढ़ें जूस्पोर फॉर्मेशन का, तो इसमें क्या होता है, जूस्पोर जो होते हैं फ्रिक्वेंटली हमेशा नाइट के दौरान फॉर्म होते हैं। फेवरेबल कंडीशंस उसी टाइम अराइज होती हैं, जैसे कि नमी हो, टेम्परेचर वो हो जो इनके हिसाब से मतलब सूटेबल हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो प्लांट होते हैं ये एंटर करते हैं रेस्टिंग स्टेज में। जब ये रेस्टिंग स्टेज में एंटर करते हैं जो प्लांट क्लेमाइडोमोनाज, तो अपने फ्लैजिला को निकाल देते हैं। अभी जो प्रोसेस होता है, जब इसने अपने फ्लोजेला को निकाल दिया तो प्रोटोप्लाज्म का घटना स्टार्ट हो जाता है। रिसीडिंग का मतलब होता है घटना किसका, प्रोटोप्लाज्म का। कहाँ से, सेल वॉल से। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल भी गायब होने लगते हैं, कॉन्टेक्ट वैक्यूल डिसअपियर हो जाते हैं उस कंडीशन में। जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं ये अब इनका डिवीजन होना शुरू हो जाता है। 2 से 3 और 3 से 4 सक्सेसिव माइटो डिवीजन होते हैं, और डिवीजन का रिजल्ट ये होता है कि 4, 8 और 16 यूनिक्लियर डॉटर प्रोटोप्लास्ट बनना शुरू हो जाते हैं। अब हर एक डॉटर प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि ये कैसे होते हैं, एक पेरेंट प्लांट बनाते हैं। डिवाइड होने के बाद माइटोटिक डिवीजन हुआ तो अपने आप खुद ही डिवाइड होकर क्या बना देते हैं, अलग से एक बॉडी बना जो कि पेरेंट प्लांट की तरह ही दिखती है। शुरू में क्या होता है कि जो जूस्पोर होते हैं नेक्ड होते हैं। नेक्ड का मतलब होता है विदाउट सेल वॉल, कोई सेल वॉल इनके पास प्रेजेंट नहीं रहती है। लेकिन जैसे ही ये लिबरेट होते हैं एक पेरेंट सेल वॉल से, तो इनके पास फ्लैजिला भी होता है और ये सेल डेवलप हो जाती हैं। और हर एक जूस्पोर जो छोटे होते हैं लेकिन बिल्कुल रेप्लिका होते हैं, यानी कि कॉपी होते हैं पेरेंट सेल की। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, स्ट्रक्चर जो है जूस्पोर का ही है। ये वेजिटेटिव सेल होती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं फ्लैजिला है, ये प्रोटोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है और ये पाइनोइड है। अब यहाँ आप देखते हैं कि जो न्यूक्लियस है, प्रोटोप्लास्ट और रीजन है, डिवाइड होना शुरू हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं माइटोटिक डिवीजन हुई, फ्लैजिला गायब क्योंकि रेस्टिंग मोड में आ गया, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल भी गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया है प्रोटोप्लास्ट का। थर्ड टाइप अगर आप देखें तो प्रॉपर 2 सेल बनना यहाँ शुरू हो गई हैं, ठीक है, डिवीजन होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है, डिवीजन हो रहा है प्रोटोप्लास्ट का। अब यहाँ डिवीजन होने के बाद 4 जूस्पोर बन के हैं, तैयार हो गए हैं। अब ये सेल को रैप्चर करके बाहर निकल जाएंगे और प्रॉपर फॉर्मेशन हो जाएगा एक न्यू क्लोमाइडोमोनास का। तो इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है। तो अभी कई सारे टाइप बचे हैं, सेक्सुअल के भी 2 टाइप बचे हैं, इनफैक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बाकी है। तो हम ये नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तब तक आप इस सेशन को देखो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।